2 दिवसीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती का प्रशिक्षण नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल उपस्थित रहे। सीताराम नामदेव कृषि समिति अध्यक्ष नरसिंहपुर एवं कृषि उप संचालक मोरिस नाथ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित किसानों की रुचि देखी गई और किसान अपनी खेती में पारंपरिक खेती को अपनी खेती में सम्मिलित करने में तत्परता दिखाते हुए और बड़े ही चिंतन के साथ किसानों ने कार्यक्रम को सुना और समझा गया। आज इंडिया न्यूज नरसिंहपुर से संदीप कुमार की खास खबर। तो खासकर जो युवा है, युवा किसान, जिसको युवा किसान कह रहे हैं, उसके बहुत बुरे परिणाम हमारे जिले के अभी देखने में आ रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग रक्षाबंधन के बाद कजलियाँ देने जाते थे। मैं भूलपुर गया था, भूलपुर में 4 जगह बैठने गया था, उसमें 3 कैंसर के पेशेंट खत्म हुए थे। तो उनमें कितने लोग ऐसे 24 एक गाँव में 24। नरसिंहपुर जिले के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितनी तरक्की हम कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी व्हाट्सएप पर डाल देते कि भाई जहर नहीं मिल रहा, जहर मतलब यूरिया नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा, या हमको कोरोजन नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे जो विदेशी ताकतों के एजेंट के रूप में हमारे जिले में लोग काम कर रहे हैं। उसमें दुकानदार भी हैं और उसमें किसान भी हो, किसान संगठन भी, जिससे नरसिंहपुर जिले को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले की सबसे उपजाऊ भूमि, अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पंजाब को पीछे छोड़ने का जो रास्ता है नरसिंहपुर जिले से, उसकी शुरुआत हो रही है, बाकी जिलों में नहीं। हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी और लोग, मैं इसकी संख्या के कारण कह रहा हूँ कि संख्या क्या है, यही लगभग 5-5 हज़ार लोग यूरिया की उसमें ऐलान में लगी, इसी मंडी में चकाजाम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। और दोगुना यूरिया आ चुका है, दोगुना जितना आता था उससे दोगुना यूरिया नरसिंहपुर जिले में आ चुका है। पहले 1 बोरी डालते थे, 3 बोरी डालते, तो कोई रोक टोक नहीं। सबसे कम अगर कोई हाथ डल रहा तो घर जाकर तो खेती ही नहीं होगी। तो हमारी MSc छूटी, MSc से हमारी जूलॉजी में MSc में MSc में एडमिशन हो गया और फिर रेगुलर लौट के आई। तो हम लोग 10 लोगों का एडमिशन, हम नेवर वापस हुआ। फिर 9 के 9 लेक्चरार, सेना में जाना था उस समय किसी कारण तो उसमें नहीं जा पाए। पहले 11वीं में टीचर में हो जाता था, मैंने कहा 11वीं के बाद क्या टीचर बनेंगे, तो उसके बाद कॉलेज चलेगा तो टीचर नहीं बने। फिर हम लोग कबड्डी खेलने गए थे यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी GCF फैक्ट्री में, उसमें भी कबड्डी के आधार पर भी हम लोग 3-4 लोगों का हुआ था। और हम लोग फिर नहीं गए, पर उन्होंने BA वगैरह किया, मैं फिर लौट के आ गए BSc करने के बाद। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने खेती बहुत नज़दीक से देखी है, और 86 से नहीं कर रहा हूँ। सोयाबीन पहली बार 86 में मैंने बोया था। हमारे पंजाब बनाया था 5 कुंटल, एक पहले किट मिलती थी, 1 कुंटल 5 कुंटल निकला था। पहली साल बिका ही नहीं था 86 में, कोई लेने तैयार नहीं था 85-86 में, जानवरों को खिलवाया। फिर धीरे धीरे सोयाबीन ने जिले की स्थिति बहुत अच्छी बनाई थी। सोयाबीन के कारण ऐसा मानता हूँ कि जिले का जो हमारी आर्थिक स्थिति उसमें सुधरी। सोयाबीन भी चला गया, बीजों की मैं बात कर रहा हूँ, सोयाबीन खत्म हो गया। मक्का भी लगभग उसी स्थिति में है कि जिस प्रकार से कभी उसमें बीज पड़ते हैं, कभी भुट्टे नहीं आते, इसी प्रकार से उसमें भी बीजों के कारण भी बहुत किसान लुट रहा है। और इन सब पे मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक ताकत है, भारत वर्ष की जो मूल ताकत है वो कृषि है। और कृषि अगर दूषित हो गई, कृषि अगर उसको नष्ट करने के लिए विदेशी लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में जो पैदा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में जो पैदा होता है, वो है क्या, उसमें खाद वाद डाल के जैविक खाद और बाकी जो रासायनिक खाद बाकी विदेशों से तकनीक आ रही है। हम कह सकते हैं कि इस पर जरूर, और सरकार भी, आदरणीय मोदी जी भी लगातार उस पर कि जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए, रासायनिक खेती छोड़ना कम करना चाहिए। प्रदेश सरकार भी लगातार उसमें लगी हुई है, मगर किसानों को समझने की आवश्यकता है कि बहुत दिन बाद उन्होंने जो खेती को धंधा मान लिया। बहुत